नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। एक तरफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। देशद्रोह के मामले में पुलिस कभी भी एक्शन ले सकती है और दूसरी तरफ ममता के बेहद करीबी माने जाने वाले शौकत मोल्ला को एनआईए की टीम घसीट कर ले गई है। शौकत मोल्ला वही टीएमसी का नेता है जिसने हाल ही में भांगड़ सीट पर बम धमाके करवाए थे और सीधा सीधा जांच हुई थी तो शौकत मोल्ला का नाम सामने आया। जब एनआईए ने सख्ती बरती, 3 लोगों को पहले ही धर दबोच लिया था, लेकिन शौकत मोल्ला बच-बचकर भाग रहा था, बिल में जाकर छुप गया था। ऐसे में अब खबर आ रही थी कि शौकत मोल्ला पतली गली से निकलकर बांग्लादेश भागने की फिराक में है और इसी दौरान अब एनआईए ने ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए बांग्लादेश भागने से पहले शौकत मोल्ला को धर दबोच लिया। अब जैसे ही शौकत मोल्ला की गिरफ्तारी हुई, टीएमसी में हड़कंप ही मच गया, क्योंकि संकट मोचक टीएमसी का शौकत मोल्ला को कहा जाता है और ऐसे में उसकी गिरफ्तारी यानी कई लोगों पर गाज गिर सकती है। अब आपको पूरा विस्तार से मामला बता देते हैं, आखिर क्या हुआ, क्या कार्रवाई हुई है, तो पूरा विस्तार से जानिए। दरअसल भांगड़ ब्लास्ट के मुख्य आरोपी पूर्व टीएमसी विधायक शौकत मोल्ला को आखिरकार एनआईए ने गिरफ्तार किया। छापेमारी के बाद शौकत फरार थे। एनआईए की टीम ने जब उनके आवास पर छापा मारा तब वो बाइक पर फरार हो गए थे। सूत्रों के मुताबिक वो बांग्लादेश भागने की फिराक में था। एनआईए ने शौकत को इस केस का मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता बताया। सूत्रों के मुताबिक घर से फरार होने के बाद शौकत बांग्लादेश भागने के लिए निकल चुका था। जब ये मुमकिन नहीं हुआ तो उसने वकील से संपर्क किया, कोलकाता आकर कोर्ट में सरेंडर का प्लान बनाया, लेकिन एनआईए ने उससे पहले ही उसको धर दबोच लिया। वहीं पश्चिम बंगाल में 19 मार्च को भांगड़ इलाके में विस्फोट हुआ था। इसमें एक शख्स की जान चली गई थी, कई लोग घायल हुए थे। आरोप लगा कि वहां कच्चे बम बनाए जा रहे थे। फिर गृह मंत्रालय के निर्देश पर इस मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई। एजेंसी घटना से जुड़ी सभी साजिश में आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है। इससे पहले एनआईए ने शमसुल सरदार नाम के शख्स को हिरासत में लिया था। उस पर आरोप है कि उन्होंने शौकत को बाइक पर फरार होने में मदद की थी। 4 जून तक मामले में सैनूर मोल्ला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अब शौकत को मिलाकर मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। तो भांगड़ में जो ब्लास्ट हुआ था उसके बाद से न सिर्फ बंगाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी, बल्कि एनआईए ने बंगाल में घुसकर ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू किया था। आपने देखा होगा चुनाव के दौरान भी जमीनी स्तर पर एनआईए जुटी हुई थी, क्योंकि लगातार कहा जा रहा था कि दंगे हो सकते हैं, हिंसा भड़काने की कोशिश हो सकती है, बवाल हो सकती है। चुनाव से पहले आपने देखा जजों को निशाना बनाया गया, टीएमसी के लोग उसमें शामिल पाए गए, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग वो थे जिन्होंने जजों को निशाना बनाया जब जज जो न्यायिक अधिकारी थे एसआईआर की प्रक्रिया से जुड़ा काम कर रहे थे। इसी दौरान टीएमसी के लोगों ने उन्हें घेरने की कोशिश की चुनाव से पहले, और फिर जब चुनाव आए तो कई जगहों पर बम धमाके किए गए, कई जगहों पर बम बरामद हुए, कहीं कच्चे बम बरामद हुए, कहीं बिल्कुल तैयार बम बरामद हुए और इसी मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार बंगाल में चल रही है। तो एक तरफ ममता की मुश्किलें बढ़ रही हैं तो दूसरी तरफ उनके नेताओं को घसीटकर पुलिस ले जा रही है। अब एनआईए ने शौकत मोल्ला को गिरफ्तार कर लिया है। वही शौकत मोल्ला जो लगातार एजेंसियों को धमकी दे रहा था, वही शौकत मोल्ला जो मंच पर आकर बीजेपी को आंख दिखा रहा था। सब ये दावा कर रहे थे कि टीएमसी की सरकार आएगी, मतलब ये टीएमसी के लोगों का दावा था कि टीएमसी की सरकार आएगी, उसके बाद बीजेपी को सबक सिखाया जाएगा, एजेंसियों को सबक सिखाया जाएगा। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया, क्योंकि जनता ने बीजेपी को चुन लिया और जब बीजेपी सत्ता में आई तो ऐसे गुंडे बदमाशों का और हिंसा फैलाने वाले लोगों का सख्ती से इलाज किया जा रहा है। चलिए एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको विस्तार से बता देते हैं कि आखिर कौन है शौकत मोल्ला। आपको बता दें, शौकत मोल्ला दक्षिण 24 परगना की कैनिंग पूर्व विधानसभा सीट से 2016 और 21 में विधायक रहे। अब ममता ने उन्हें संवेदनशील सीट भांगड़ से चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन हार गए। शौकत मोल्ला को दक्षिण 24 परगना और भांगड़ इलाके में टीएमसी का संकट मोचक माना जाता है। विरोधियों के खिलाफ जमीन पर मोर्चा संभालने में उनका नाम सबसे आगे रहा है। मार्च 2026 में भांगड़ इलाके में हुए बम धमाके में केंद्रीय एजेंसी एनआईए ने शौकत मोल्ला के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। एनआईए ने उनके ठिकानों पर छापेमारी की, उन्हें इस मामले में मुख्य साजिशकर्ताओं मानते हुए फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। तो शौकत मोल्ला रडार पर आ चुका है और इसी बीच एक और तस्वीर सामने आई है। कहा जा रहा है कि टीएमसी के एक और नेता को घसीटकर पुलिस ले गई है। ये तस्वीरें सामने आई हैं उलूबेरिया से। वहां टीएमसी के एक नेताओं को बकायदा हाथ बांधकर पुलिस अपने साथ लेती जुलूस निकालती नजर आ रही है। तो अब बंगाल में जितने विरोधी थे, जितने बवाली थे, जितने हिंसा भड़काने वाले थे,
सबका सख्ती से एक एक कर हिसाब किताब किया जा रहा है। किसी का सड़क पर आधे कपड़े पहनाकर जुलूस निकाला जा रहा है, चड्डी बनियान में जुलूस निकाला जा रहा है, किसी को हाथ बांधकर जनता के आगे से निकाला जा रहा है। ये वो लोग हैं जो लगातार अपने अपने इलाके में दहशत फैलाकर रखते थे, लोगों को डराते थे, लेकिन अब देखिए इनका क्या हश्र हो रहा है। फिलहाल शौकत मौला से भी पूछताछ चल रही है, क्या कुछ आने वाले वक्त में खुलासा हो सकता है, किसके कहने पर उसने ये बम धमाके किए, कहां से बम आए, किसने बनाए, इन सब मामले में हो सकता है आने वाले वक्त में कई और लोगों की गिरफ्तारी हो। फिलहाल शौकत मौला की गिरफ्तारी ने टीएमसी में खलबली मचाकर रखी है। तो इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।